नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर लखनऊ से। यूपी में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। चुनाव में पूरी ताकत भाजपा अपनी झोंकेगी। 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं की बैठक होगी। विधायक, सांसद और प्रभावशाली नेता इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को संबोधित करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा, विधान परिषद की 2 सीटों पर निर्दलीय 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। चुनाव में अपनी पूरी ताकत भाजपा झोंकेगी। 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं की बैठक होगी। विधायक, सांसद, प्रभावशाली नेता शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को संबोधित करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा, विधान परिषद की 2 सीटों पर निर्दलीय हैं। भाजपा ने 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। तो विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं की बैठक होनी, तो कह सकते काफी महत्वपूर्ण ये बैठक 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं की। विधायक, सांसद और प्रभावशाली नेता इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को संबोधित करने वाले हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो बैठक होनी है काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, यूपी में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों में जो है भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको पूरा बता दूं कि इस वक्त यूपी में अब जो चुनाव का जो अब नजर है वो पूरा परिषद को लेकर है, स्नातक खंड सीटों को लेकर है। वही बता दें कि विधान परिषद की जो खंड शिक्षा को लेकर जो अब स्नातक खंड की 3 सीटों पर चुनाव जीतने की अब भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। उनको लगता है कि अब कानपुर, उन्नाव जो शिक्षक क्षेत्र है, या फिर कानपुर स्नातक क्षेत्र में जो है, जैसे झांसी, प्रयागराज शिक्षक क्षेत्र का चुनाव है, वहां विधायक, सांसद और जितने भी प्रभावशाली जो नेता है भाजपा के, उन सबको आज बीजेपी की मुख्यालय पर, यानी लखनऊ में जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जो मुख्य तौर पर रहेंगे वो भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री है संगठन के धर्मपाल सिंह बैठक में वो भी मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में इस बैठक का पूरा आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, चुनाव में कैसे जीत हासिल करें। जो 3 सीटें हैं इसे हम भाजपा के नाम कैसे लिखे, इस वक्त खासतौर पर बड़ा मंथन का किया जाएगा। इसके साथ ही 2 सीटें जो है वो निर्दलीय भी है। वही पार्टी ने चुनाव में सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य जो है वो तैयारी कर ली है। किस तरीके से क्योंकि सीटें तैयार करनी है, कैसे चुनाव जीतना है और कैसे हमें इन 5 सीटों पर भाजपा का झंडा फहराना है, इन सब चीजों पर आज मंथन होगा। तो वही विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी की ओर से जो मतदाता बनाए गए हैं, उनके साथ ही प्रत्याशियों से स्तर से भी उनकी अलग मतदाता बनाए जाएंगे। यानी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं और जो स्नातक स्तर के जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी मतदाताओं के बारे में जानकारी ली जाएगी कि किस हद तक उनकी जानकारी मतदाताओं को लेकर सुनिश्चित है या फिर उनके क्षेत्र को लेकर। इतना नहीं, बैठक में यह भी फैसला लिया जाएगा कि जो प्रत्याशी हम चुन रहे हैं क्या वो उस योग्य है या नहीं, इसको लेकर भी काफी मंथन किया जाएगा। तो वही भूपेंद्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इससे पहले भी एक सर्वे भी करवाया था जिसमें ये देखा गया था कि क्या हम जिनको टिकट दे रहे हैं या फिर जिनको भाजपा की तरफ से खड़ा कर रहे हैं वो उस योग्य है या नहीं। बैठक में खासतौर पर खास इसी चीज पर पूरा मंथन किया जाएगा।
बिल्कुल, बैठक में जो है ख़ास तौर से इस पर मंथन होगा। जिस प्रकार से नामांकन दाखिल हुए हैं, 2 हम कह सकते हैं कि भाजपा के 2 सपा के उम्मीदवार सहित 19 नामांकन यहाँ पर दाखिल किए गए हैं। किस प्रकार से जो है ये पूरी प्रक्रिया हुई? अब और क्या लगता है कि कितनी कड़ी टक्कर आप देखते हैं इन चुनावों में? देखिए, टक्कर की बात करें तो इस वक्त सपा भी किसी तरीके से कम नहीं है। सपा भी लगातार भाजपा को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है और खास तौर पर जब से नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं वो फिलहाल अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके निधन के बाद शिवपाल यादव वापस अपने खेमे में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो वही शिवपाल यादव भी लगातार उनका कहते रहते हैं कि अब उन्हें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को हम चाचा भतीजे मिलकर संभालेंगे। तो वही स्नातक चुनाव को लेकर भी काफी हद तक उनका मंथन पहले ही हो चुका है। भाजपा से पहले ही सपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। उन्होंने भी अपने नामांकन जितने भी थे उनको पर्चे भरवा दिए गए थे और जो उनके प्रत्याशी थे वो भी तैयार कर दिए। कल ही शिवपाल यादव ने एक बयान में कहा भी था कि अब शिवपाल यादव का नाम ही काफी है, हमें किसी की बैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि शिवपाल यादव का अपना नाम यूपी में हर जगह चलता है। तो इसके लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अब केवल अपनी सीटें जो बची हुई सीटें हैं उन्हें बचाने की कोशिश करे। अब आने वाले जितने भी चुनाव होंगे सभी पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। इसको लेकर क्योंकि भाजपा भी किसी तरीके से अब कम नहीं है, उनको कोई भी तरह की गलतियां अब भाजपा नहीं करना चाहती है और इससे पहले जो चुनाव में अगर कुछ गलतियां हुई उन गलतियों पर भी मंथन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खासतौर पर भाजपा का एक अहम मुद्दा है कि सीट को किसी तरीके से हमें अपने कब्जे में लेना है। कहीं से भी भाजपा की कमजोरी जनता तक नहीं पहुंचानी, क्योंकि अगर इसी तरह भाजपा अगर एक एक दो दो सीटें अपनी हारती रही तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता पर इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। आने वाले चुनाव में भी भाजपा डाउन हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये तो चुनाव के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि भाजपा या सपा कौन सबसे ज्यादा सीटें निकाल रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अमरिंदर यहाँ पर जो है नामांकन की अब जांच भी हो चुकी है। अब 16 जनवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, ये भी तारीख है। आज फिलहाल जो है 14 तारीख है, परसों तक की तारीख है और 30 को मतदान होना है। ऐसे में क्या लग रहा है, कुछ नाम वापस भी हो सकते हैं? ये कोई स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं क्या वहां पर? हाँ बिल्कुल, जिसकी निर्दलीय तौर पर तो काफी नाम वापस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था उसमें भी कभी आधे से ज्यादा दर्जन के नाम जो थे वो वापस ले लिए गए। इसमें दरअसल एक सहमति भी बिठाई जाती है। पहले तो सब नामांकन अपना अपना कर देते हैं, पर आपसी में लोग सहमति बिठाते हैं कि भाई हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। समर्थन के चलते कई लोग हैं अपना नाम वापस ले लेते हैं, क्योंकि स्नातक चुनाव में काफी इसमें क्योंकि लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कई लोग टिकट की व्यवस्था के लिए लग जाते हैं, पहले से अपना नामांकन कर देते हैं और बाद में समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर आप पार्टी हर किसी टिकट लेने की सोचते हैं, लेकिन जिसकी टिकट की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा जरूर। इस बार भी काफी हद तक लोग हैं नामांकन अपना वापस लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो निर्दलीय तौर पर अपनी चुनाव को आगे बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, कुछ लोग तो जो है बरकरार रहने वाले हैं, कुछ लोग ज़रूर अगर नाम वापस लेते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे स्थितियां किस प्रकार की बनती दिखाई देती हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी।